हेलो फ्रेंड्स, जॉनी सर के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग 12.3 के पहले सवाल को पढ़ें। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, 10th क्लास प्रश्नावली 12.3। पहला सवाल है, दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर है, ये पी और ये क्यू, ये आपका 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये आपका 24 सेंटीमीटर है और पी आर आपका 7 सेंटीमीटर है। पहले क्यू आर निकालना पड़ेगा। उसके बाद आपका देखिए ये व्यास है और ये इस व्यास का बिंदु है, दोनों अंत बिंदु है। तो कि कोई भी व्यास वृत्त पर कहीं भी अगर कोण अंतरित करेगी तो वह 90 डिग्री का कोण होगा। इसी बात पर यह सवाल बनेगा। आइए हम लोग पढ़ते हैं। ये रहा आपका हल। इसमें हम लिखेंगे ओ केंद्र वाले वृत्त में, ओ केंद्र वाले वृत्त में, ठीक है, वृत्त में त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर है। पी क्यू आर में, ठीक है, आपका पी क्यू 24 सेंटीमीटर है, पी आर 7 सेंटीमीटर है, क्यू आर मालूम नहीं। अब लिखेंगे चूंकि कोण पी जो है यह समकोण है, ठीक है, समकोण है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पी क्यू का होल स्क्वायर जोड़ पी आर का होल स्क्वायर बराबर क्यू आर का होल स्क्वायर। पी क्यू कितना है 24, पी आर कितना है 7 और क्यू आर कितना है नहीं मालूम। क्या हो जाएगा 576 प्लस 49 इक्वल टू क्यू आर का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर 576 प्लस 49। क्या हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर बराबर 625, क्यू आर बराबर √625। ये हो जाएगा 25 cm। ठीक है, क्यू आर निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो छायांकित भाग देख लीजिएगा, ये जो आपका छायांकित भाग है, यह छायांकित भाग आधे वृत्त में से एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बाद ये जो शेष बचता है यही आपका क्या है, छायांकित भाग। तो लिखेंगे यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल नहीं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 2 माइनस 1 बटे 2। पी क्यू आर का हो जाएगा साइन। त्रिभुज के वृत्त के अंदर में अगर कोई त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, सॉरी त्रिभुज हो, तो उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर। ये आपका पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7 गुना आर स्क्वायर कितना है, आर इसका है, आर तो नहीं मालूम, आर हो जाएगा आपका क्यू आर का आधा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर बड़ी आर जो है, सॉरी बड़ा वाला डी जो है वो आपका 25 आ गया है। आर हो जाएगा 25/2 cm। ठीक है, मतलब 25/2 गुना 25/2 माइनस 1/2 गुना साइन थीटा। तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है ना, यहाँ लिखना पड़ता है लेकिन साइन 90 डिग्री। अब गुना आर स्क्वायर हो जाएगा
आपका आर स्क्वायर आपका हो जाएगा 25/2। अब क्या होगा, ये हो जाएगा आपका, कट जाएगा 2 से, 11 दूनी 22, और ये हो गया आपका 11 गुना 25 गुना 25/2 माइनस ये हो जाएगा 1/2, साइन 90 का मान 1 हो जाएगा 625/2। ठीक है, ये हो गया आपको 625 गुना 11, इसको गुना कर दीजिए, 625 गुना 11, 5 5 2 7 6 2 8 6, 68 75/2 माइनस ये हो जाएगा 625/4, ये हो जाएगा 4 2 दूनी 4। ठीक है, और वो हो जाएगा आपका 2 से 2 पंचा 10, 2 7 14, 1 15, 2 8 16, 1 17, 2 6 12, 1 13, 2 पंचा 10, 2 7 2 दूनी 4, 2 पंचा 10, 2 दूनी 2 7 14, 1 15, 2 8 16, 1 17, 2 6 12, 1 13 माइनस 4 से 625 एक बार में, ये हो रहा है आपका 13,125, 13,125/7 हो जाएगा ना, 625 25 650 150। ठीक है, अब इसको आप काट दीजिए 7 से, 7 से हो जाएगा 7 एकम 7, 6 1 7 नंबर 63, 7 8 56, 7 नंबर 63, 6 1 7 8 56 लगे, 5 61, 5 2 7 7 49, 3 52, 3 5 7 ये 21, 4 25, 4 0 7 5 25, 1873.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, छायांकित भाग। ठीक है, यहाँ आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, यहाँ भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सवाल समझ में आए तो बहुत अच्छी बात, नहीं आए तो कमेंट करेंगे, और यदि सवाल समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जरूरत लगे आपको अगर शेयर करने का तो वीडियो को शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, जॉनी सर के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग कक्षा 10वीं के गणित के 12.3 के दूसरे सवाल को पढ़ते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है कि दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 cm और 14 cm है तथा कोण AOC 40 डिग्री है। ठीक है, ये आपका एक वृत्त है और ये आपका दूसरा वृत्त है। इस तरह का दो या अधिक वृत्त को हम लोग संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। वैसे दो या अधिक वृत्त जिसका केंद्र सेम टू सेम हो, मतलब एक ही केंद्र हो, सबका एक ही केंद्र हो, उसको हम संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। अब यहाँ पे बात है कि दो संकेंद्रीय वृत्त है और दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग है। एक की त्रिज्या आप मान लीजिए छोटी आर, दूसरे की त्रिज्या मान लीजिए बड़ी आर। ठीक है, अब दोनों के बीच जो है बड़ी आर। ठीक है, अब दोनों वृत्तों में जो है आपको दिया हुआ है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, कोण एओसी वाला एक त्रिज्यखंड बना हुआ है। आपका ये त्रिज्यखंड है, इस त्रिज्यखंड में ये छायांकित भाग है। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, आइए हम लोग ज्ञात करते हैं। सबसे पहले आप यहां पर मान लीजिए, माना कि बड़े वृत्त की त्रिज्या r, ठीक है, 14 सेंटीमीटर है। छोटे वृत्त की त्रिज्या छोटी r, वो आपको मानिए कि 7 cm है और थीटा जो है वो आपका 40 डिग्री है त्रिज्यखंड का। ठीक है, त्रिज्यखंड का कोण बोलते हैं इसको। त्रिज्यखंड का कोण जो है वह आपको थीटा 40 डिग्री है। ठीक है, और
अब है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, है ना। हम लोग सीधा छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अच्छा, क्या होगा? छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, आइए हम लोग देखते हैं। ये आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। वो क्या होगा कि लिखेंगे, ये आपका देखिए यहां से लेकर के यहां तक, ये आपका बड़ा वाला त्रिज्यखंड है, और यहां से लेके यहां तक ये आपका छोटा वाला त्रिज्यखंड है। बड़े त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से यदि छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा लिया जाए तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। आइए हम लिखेंगे बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई। बड़ा त्रिज्यखंड है तो बड़ी त्रिज्या होगी, और छोटे त्रिज्यखंड में छोटी त्रिज्या होनी चाहिए। यहां पर आपका थीटा बटे 360 पाई कॉमन आ रहा है, ठीक है। आशा करते हैं आप अच्छे से समझ रहे होंगे। यदि आपको कोई परेशानी हो भी तो आप निश्चित ही कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करेंगे, ठीक है, आपको हल मिलेगा। अगर सवाल समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एक बार। बड़ी आर जो है वो आपका क्या है? बड़ी आर वो आपका 14 सेंटीमीटर था, तो 14 का आप स्क्वायर लिख दीजिए, और ये आपका 7 था तो इसका 7 का स्क्वायर लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? थीटा बटे 360 पाई इंटू ये आपका 196 माइनस 49 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा? थीटा बटे 360 पाई इंटू 196, 16 में से 9 घटा 7 होगा, ठीक है, और 15 में से 4 घटा 11 होगा, ठीक है। 49 7 56 40 96। चलिए, ये आपका थीटा 40 था, 40 बटे 360 गुना 22 बटे 7 गुना 117, ये और ये आपका कट रहा है, ठीक है। थीटा का मान, पाई का मान लेने के लिए कुछ भी नहीं कहा गया है, तो आप क्या करेंगे? काट दीजिए यहाँ से, 4 एकम 4, 4 नंबर 36, 1 बटे 9 हो रहा है। अच्छा, इस 9 से भी काट सकते हैं, 9 एका 9 और 13 नंबर 117। तो आपका ये क्या केवल बच रहा है? आपका हो जाएगा 22 गुना 13 बटे 7, ये हो जाएगा 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 2 28, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 2 28, ठीक है। अब आप इसको काट दीजिए, हो जाएगा 7 चौका 28, 0 7 अट्ठे 56, 4 0 7 बचे 35, 5 0 7 सतह 49, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया आपका, ठीक है। छायांकित भाग का आंसर आपको हो गया। देखिए, ये आपका छायांकित भाग था, ठीक है। यही आपका क्या है? छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल मैंने निकाल दिया, ठीक है। आइए हम लोग 3 नंबर के सवाल पर चलते हैं। 3 नंबर का सवाल है, दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है यदि एबीसीडी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, ठीक है, ठीक है ना। लिखेंगे चूंकि एबीसीडी एक
वर्ग है जिसकी भुजा, ठीक है, 14 सेंटीमीटर है। प्रत्येक भुजा यहां कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक भुजा होती है वर्ग की बराबर। ठीक है, अब इसमें छायांकित भाग आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका छायांकित भाग है, ये आपका क्या है, छायांकित भाग है। देखिए, अगर इस वर्ग में से हम 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें तो छायांकित भाग निकल जाएगा। ठीक है, छायांकित भाग निकल जाएगा, वही करेंगे हम लोग। ठीक है ना, सबसे पहले यहां देखना होगा कि वर्ग में जो अर्धवृत्त है उसकी त्रिज्या क्या है। ठीक है ना, लिखेंगे अर्धवृत्त का व्यास, अर्धवृत्त का व्यास वही है जो कि वर्ग की एक भुजा है। ठीक है, ठीक है, कहने का मतलब हुआ वर्ग की एक भुजा आपका जो है 14 सेंटीमीटर है, तो व्यास आपका 14 सेंटीमीटर हुआ और आर आपका हो गया 14/2। ठीक है, आर आपका क्या हो जाएगा हमारा, आर बराबर होता क्या है, आर बराबर होता है d/2, मतलब 14/2, मतलब कि 7 cm। अब क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ये क्या होता है, πr², उसमें बटा 2 कर दीजिए, अर्धवृत्त हो जाएगा, 2 कट जाएगा तो ये एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो गया। ऐसे भी 2 वृत्तों का क्षेत्रफल जो है, 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मिला करके एक वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, अगर उसका व्यास सेम हो तब। ठीक है, वर्ग की एक भुजा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपका हो गया पाई, मतलब हो गया 22/7, r² मतलब हो गया 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 196 माइनस 22/7 गुना 7 गुना 7, ये और ये कट गया, ये हो गया 196 माइनस 154, और जब घटाइएगा तो हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 42। ठीक है, इतना सेंटीमीटर छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, वही आपका आंसर हुआ। बिल्कुल, वृत्त वर्ग के क्षेत्रफल में से 2 ठो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे। ठीक है, अब है प्रश्न संख्या 4। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4 में क्या कह रहा है। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 है कि दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जहां 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। यह भी एक प्रकार का त्रिज्यखंड हो जाएगा। ठीक है, यहां लिखेंगे, ठीक है, आकृति में, ठीक है, लिखिए त्रिभुज OAB की एक भुजा, त्रिभुज नहीं लिखिए, समबाहु त्रिभुज लिखिएगा, समबाहु त्रिभुज OAB की एक भुजा क्या हो जाएगा, 12 cm। ठीक है, और उसके बाद वृत्तीय चाप की त्रिज्या वो दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। और एक बात है, वृत्तीय चाप का जो कोण होगा वह कितना होगा। ठीक है, लिखेंगे वृत्तीय
चाप का कोण, या वृत्तीय चाप से बना त्रिज्यखंड का कोण लिख देंगे तो ठीक रहेगा ज्यादा। ठीक है, वृत्तीय चाप से बना त्रिज्यखंड का कोण क्या हो जाएगा? देखिए, केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। केंद्र पर कितना बनता है? 360 डिग्री का कोण। अब माइनस, ठीक है, 60 डिग्री कोण ए ओ बी। देखिए 360 में से ए ओ बी घटाइएगा तो 60 घटाना पड़ेगा। काहे? तो ए ओ बी समबाहु त्रिभुज का कोण है, और समबाहु त्रिभुज का जो कोण होता है वह प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, इसीलिए। ठीक है, आइए अब हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो होगा वह क्या हो जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा समबाहु त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड, यहां पे आप P लिखिए, यहां पे आप X लिखिए, और यहां पे आप Y लिखिए, PXY दे देते हैं। त्रिज्यखंड PXY का क्षेत्रफल। आइए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1√3/4 भुजा स्क्वायर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। √3 कितना है नहीं मालूम। भुजा इसका कितना था? समबाहु त्रिभुज का भुजा कितना था? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये कितना था? थीटा बराबर कितना था? 300 था। 22/7 गुना आर स्क्वायर। आर कितना है? 6। क्या होगा? √3/4 गुना 12 गुना 12, ये और ये कट गया। 12 6 से 6 पंचा 30, 6 6 के 36, 5/6 गुना 22 गुना 22/6 गुना 22/7, 5/6 गुना 22/7 गुना 6 गुना 6। ठीक है, ये वाला 6 और ये वाला 6 तो कट गया। 4 3 12, ये भी कट गया। अब बचा क्या? 12 3 36 √3 माइनस 22 6 के 132 गुना 5। ठीक है, 22 छक 132 गुना 5 करिएगा तो कितना हो जाएगा? 1320 का आधा हो जाएगा 650, 660 हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे 660/3 लिख रहा हूँ, 7 लिख रहा हूँ। अब देखिए 36 गुना 1.732 माइनस 660 में 7 से भगा दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 7 6 के 42, 7 6 के 42, 4 46। ठीक है, सॉरी 660 में 7 से गुना करना होगा। 660 में 7 से गुना करिए। 7 9 63, 3 0 7 चौके 28, 2 0 7 दूनी 14, 6 0 7 8 56।
36 गुना 7 गुना √3 हुआ था 36 गुणा 1.732, ठीक है। उसमें से 94.2 घटेगा। 7 छके 42, 7 9 63, 3 0 7 चौके 28, 94.28 घटेगा। चलिए 136 गुना 1.732 को गुना कर दीजिए। हम कैलकुलेटर पे कर देते हैं, आप लोग कॉपी पे कर लीजिएगा, क्या है कि हमको तो यहाँ लेट लगेगा गुना करने में। इससे अच्छा है कि कैलकुलेटर पे इसको हम कर दें। चलिए क्या हो जाएगा, 36 गुना 1.732, ये हो रहा है आपका 62.352, 62.352, ठीक है। यहाँ पे एक मिस हो रहा था, तभी से इसको घटाना नहीं है, जोड़ना है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज और वृत्त का क्षेत्रफल दोनों, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ेंगे तभी पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा। इसमें आप क्या करेंगे, 94.20 को जोड़ 94.20 को जोड़ देंगे, ठीक है।